हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो चाहता है कि वो एक अपना अच्छा घर ले सके। वो चाहता है कि अपनी अपना बिजनेस को ग्रोथ कर सके। वो चाहता है कि अपने बच्चों की शादी या एजुकेशन अच्छा कर सके। इम्पोर्टेंट है कि कहते हैं, जब आप कोई लोन लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं। जैसे माना कि आपको एक लोन लेते हैं 50 लाख रुपए का, तो सोच के लेते हैं कि हमने 25 साल तक के लिए लोन ले लिया। उसकी ईएमआई लगभग लगभग 38 से 40 हजार रुपए के बीच बनती है। कोई बात नहीं। जब आप लोन लेने के बाद आप रेगुलर इसकी ईएमआई देते हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल, 5 साल तक, तो आप सोचते होंगे कि मैंने अपना बहुत अच्छा हिस्सा, यानी कि जो आप ईएमआई देते हैं वो सारा पैसा आपका प्रिंसिपल में जा रहा है। सोचते होंगे आप आधा आधा जा रहा है। तो ये दोनों ही बातें गलत है। ये बात दिमाग में समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि शुरू के लगभग 5 साल तक आपका 70 से 80% अमाउंट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में जाता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है? ऐसा ही होता है। जितना भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, उस लोन का लगभग जो बड़ा हिस्सा होता है, शुरू के अगर 25 साल के लिए लोन लेते हैं तो 5 साल, 8 साल, 10 साल तक जो हिस्सा है वो आपका ब्याज का पार्ट बड़ा होता है। उसके बाद जब धीरे धीरे जब ये चीज़ें हो जाती हैं, तब कहीं जाके आपका प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता है और इंटरेस्ट का पार्ट कम होता है। तब जाके आपका ये 25 साल में लोन क्लोज होता है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कोई नहीं बताता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको लोन बिफोर टाइम कैसे खत्म करना है, या इस लोन को जल्दी आप कैसे क्लोज कर सकते हैं। इस लोन के ब्याज से आप जल्दी छुटकारा कैसे। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है बताता हूँ आपको। आपकी सैलरी बढ़ती है लगभग 10% के आसपास साल भर में। एक साल में आपकी सैलरी 8 से 10% अगर बढ़ती है, तो उस पैसे को अपने खर्चे में ना ऐड करके ईएमआई में ऐड करें। आप हर साल अपनी ईएमआई का 10% अगर बढ़ा देंगे, तो जो लोन आप दे रहे हैं, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी जल्दी आपका लोन क्लोज हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप अपने लोन में, जैसे आप लोन पूरे साल ईएमआई पे करते हैं, उस लोन की 12 ईएमआई की जगह 13 ईएमआई पे कर दिया, यानी कि एक ईएमआई उसमें एक्स्ट्रा डालेंगे, तो जो लोन है, अगर आपने 25 साल का लोन लिया है, तो मात्र वो 20 साल में क्लोज हो जाएगा। और सेकेंडली, और जो मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि अगर अपनी ईएमआई का साथ में 10% अगर आपने मूव ऑन कर लिया, ईएमआई को आपने बढ़ा दिया हर साल 10% से, तो जो आपने लोन 25 साल का लिया है, तो वो मात्र 10 से 12 साल में खत्म हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इससे इंटरेस्ट पे कितना फ़र्क पड़ेगा। और ये जो पैसा है आप इंटरेस्ट में नहीं दे रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट एक बहुत छोटा-सा माइनर, लगभग समझ लीजिए, अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है, तो 25 साल में 70 से 80 लाख रुपए उससे ब्याज जाएगा। और आप सोच सकते हैं, तो आप समझ लीजिए, तो उसपे जो ब्याज है, कम से कम आप बचा लेंगे 50 लाख रुपए तक आपको उसमें ब्याज आपका सेव हो जाएगा, जो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं ध्यान रखिएगा। लोन लेना अच्छी बात है। किसी को है कि अपना मोबाइल नंबर और मेल ध्यान से रजिस्टर कर लीजिएगा, सही दीजिएगा, जिससे कि जो रेपो रेट अगर चेंज होता है, तो उसका आप बेनिफिट ले सकें। जैसे कि आपसे हर वीडियो में कहता भी रहता हूँ कि जो अगर आपका लोन चल रहा है, उस लोन में एक बार कम से कम अपने लोन का स्टेटमेंट जरूर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक कंफर्मेशन मिल सके कि आपका कितना प्रिंसिपल बचा है, कितना इंटरेस्ट ज़्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं इंटरेस्ट आपका ज़्यादा हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा और मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनका लोन चलते 5 साल हो गए, 4 साल हो गए या 8 साल हो गए, और उनको नहीं पता कि मेरे प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा है। तो अगर कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो मुझे आप लिंक कर लीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा, एसएमएस कर दीजिएगा। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है और मैं बात कर रहा हूँ, आदा बस।